नमस्कार एंड वेलकम बैक। पूरे दुनिया में युद्ध का माहौल है और भारत ने युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध को जीतना भी शुरू कर दिया। आप बोलेंगे युद्ध शुरू नहीं हुआ, जीत कैसे लिया? क्योंकि युद्ध के अंदर मोदी जी ने देखा कि ये दो पार्टीज हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं और दोनों को मोदी जी ने अपने कब्जे में किया या अपने फोल्ड में ले लिया और दोनों से एंड के जो सिरे हैं, जो पॉइंट होता है, उसको पकड़ लिया और बीच में एक रस्सी बांधी। और रस्सी भी ऐसी बांधी है कि वो अब इस रस्सी में से बाहर निकल नहीं सकते। यू विल बी अमेज्ड कि इंडियन गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है इस आपदा में। लोग बोलते हैं कि यार आपदा में से अवसर निकालना है। मोदी जी आपदा को ही एक अवसर बना लेते हैं। और हो क्या रहा है? दो पार्टीज कौन सी हैं जो इफेक्टेड है? एक यूरोप है और दूसरा मिडिल ईस्ट है। क्योंकि जो बीच में रास्ता है मिडिल ईस्ट के बीच में, जैसे ईरान के पास है, वो जो ये रास्ता निकलता है जिसको वो ब्लॉक करते रहते हैं, हॉर्मुज को। उधर से हौतीज हैं, उन्होंने नाक में दम किया हुआ है। अब देखते हैं कि इस आपदा को अवसर में हमने चेंज कैसे किया और एक ऐसा काम किया है जो इम्पॉसिबल था 20 साल से। और मैं एफटीए की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और भी किया है अभी अभी। अब ब्रेक डाउन करते हैं कि यार दुनिया की जो इकोनॉमी है वो ब्रेक डाउन हो भी रही है और कोई भी इस बात के बारे में बात नहीं कर रहा जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी किया है। आज $1 ट्रिलियन का वॉर हमने शुरू कर दिया। $1 ट्रिलियन का बोल रहा हूँ। ना तो हमने गन्स यूज़ करी, ना हमने कोई आर्मी यूज़ किया, हमने यूज़ किया शिप्स को, पोर्ट्स को और ट्रेड रूट्स को। आउटकम इस जो ये युद्ध हमने शुरू किया है, यह पॉलिसी बनाई है, इसका जो आउटकम होगा इस वॉर का, वो रीशेप करेगा पूरे दुनिया को। मैंने पहले बोला आपको, रेड सी का एरिया पूरा का पूरा वॉर जोन बन चुका है। शिप्स को हंट किया जा रहा है। अगर चाइनीज शिप है उसको जाने दिया जा रहा है। अगर अमेरिका के पास कोई शिप जा रही है उसे रोका जा रहा है ताकि इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ जाएं। स्विस कनाल में स्यापा पड़ा हुआ है और ये दुनिया का मोस्ट क्रिटिकल एक शॉर्टकट है। क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि 15 से 20% ग्लोबल ट्रेड इसी रास्ते में से निकलता है और मेजॉरिटी जो सामान निकलता है यहाँ से वो जाता है यूरोपियन यूनियन के पास। यूरोप की जो फैक्ट्रीज हैं वो डिपेंड करती हैं एशियन कंपोनेंट्स के ऊपर और जो यूरोप है वो एशिया के गुड्स के बिना वो चल नहीं सकता और ये सारा रास्ता निकलता है इसी रास्ते में से। मोदी जी ने देख लिया कि यार मिडिल ईस्ट में स्यापा है, सप्लाई चेन्स टूटे हुए हैं और यूरोप पैनिक में है, वो डेस्परेट है, वो टेरिफाइड भी हैं। तो उनको लाइफलाइन चाहिए थी। जब लाइफलाइन किसको चाहिए? यूरोप को, और साथ में मिडिल ईस्ट को भी चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बीच में से निकल के जाते हैं, उसका तेल बिकना बंद हो गया। न्यू दिल्ली बोलता है, यार फ़ोन किया कि भैया आप दुखी क्यों हो रहे हो, हम हैं ना, मैं हूं ना, वो मैं हूं वाला काम कर दिया। अब मास्टर स्ट्रोक देखिए जो किसी ने देखा नहीं। 18 फरवरी 2026 कुछ हिस्टोरिक हुआ। कोई वॉर रूम के अंदर ये बात नहीं हुई है, ना ही कोई गवर्नमेंट के पैलेस के अंदर कोई काम हुआ। एक कॉरपोरेट का बोर्ड रूम था जहां पर पेन और सिग्नेचर पर दो ही चीज किए। अदानी पोर्ट हमारा वो पहुंच गया फ्रांस में। इंडिया के मोस्ट पावरफुल ये प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हैं जो पोर्ट चलाते हैं भारत के अंदर। और इन्होंने किया क्या? जितने भी पोर्ट्स हैं उन सबको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है थ्रू ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज। हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फ्रांस के साथ। पोर्ट ऑफ मार्सेले वो फ्रांस का मोस्ट पावरफुल पोर्ट है, मेडिटेरेनियन का प्रीमियर गेटवे उसको बोला जाता है। वहां पर एक किला बना रहे हैं हम लोग फ्रांस के साथ मिलकर। इधर भारत में जो किले हैं वो अदानी बना चुका है ऑलरेडी, उसकी वो बात करूंगा। उधर फ्रांस में कर लिया और बीच में रस्सी बांध दी दोनों पोर्ट्स के पकड़ के, दोनों सिरे पकड़ लिए हमने, यूरोप का, भारत का, और बीच में रस्सी बांध दी जहां पर हम सारा का सारा मिडिल ईस्ट को बाईपास करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक सॉफ्ट एग्रीमेंट नहीं है या फील गुड अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, फिजिकल रीराइटिंग ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं, इसको नाम दिया है आईमैक का पोर्ट्स क्लब। पोर्ट्स क्लब का मतलब अब समझाता हूं हुआ क्या है। यहां पे जो नाम है उसी के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। आईमैक का मतलब क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये तो आपको मालूम है कि 6000 किलोमीटर का ये मल्टी नोडल एक रास्ता है। ये कनेक्ट करेगा भारत के पोर्ट्स को यूरोप तक, लेकिन थ्रू सी, थ्रू रेलवे एंड थ्रू डिजिटल नेटवर्क्स, थ्रू क्लीन एनर्जी। बाद में बात करेंगे। अब भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे दो पोर्ट आते हैं, मुंद्रा और हजीरा। ये दोनों जायंट मॉडर्न फुली ऑपरेशनल हमारे पोर्ट्स हैं, उसे अपग्रेड किया जा रहा है।
दूसरी तरफ से जो यूरोप का सदर्न कोस्ट है, मार्सेल है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है जहां पर 74 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हर साल वो प्रोसेस करता है। सारे दुनिया की शिप्स वहीं पहुंचती हैं। अब ये जो यूरोपियन कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे वो उसी पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम क्या कर रहे हैं? हम वहां पे पहुंच रहे हैं थ्रू रेलवे, थ्रू रिवर्स, थ्रू रोड एंड थ्रू अ पाइपलाइन। कनेक्ट कीजिए दोनों एंड्स को। आपके पास एक कॉरिडोर बन गया जो बाईपास करता है पूरा का पूरा, जो ये पूरी आर्टिलरीज है हमने नई खड़ी कर दी ग्लोबल कॉमर्स के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए। कब कर रहे हैं? जब यूरोप पैनिक में है, मिडल ईस्ट पैनिक में है। अब वो कह रहे हैं मोदी जी आईमैक जल्दी शुरू करो, साड़ी जान निकली पई है। ये हालत है। और जो पोर्ट की डील थी वो तो हार्डवेयर है कि वहां पर भी पोर्ट है, इधर पोर्ट है, हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ये तो हार्डवेयर हो गया। अब जो पोर्ट है वो आइसोलेशन में काम तो करेगा नहीं। अब हमने क्या किया? एक ही हफ्ते में एक तो हमने मार्सेले के साथ जो उनका पोर्ट है वो एग्रीमेंट कर लिया। दूसरी तरफ से हमने देखा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन वो भारत में आते हैं। 4th विजिट है उनकी इन रिसेंट मंथ्स। और हमने जो रिलेशनशिप है हमने इनकी, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड कर दिया, उसका नाम दे दिया स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मैंने पहले भी बात करी थी। अब यहां पर बात क्या की जा रही है कि हम ये जो ट्रेड रूट्स हैं इसको को डेवलप करेंगे भारत के साथ। ये मैक्रोन बोल रहा है। साथ में बोल दिया डिफेंस का एआई, अंडर वाटर सर्वेलेंस, डीप मिलिट्री टाइज ये हम करेंगे। बाकी चीज तो मुझे समझ आ गई, लेकिन ये अंडर वाटर सर्वेलेंस फ्रांस करेगा हमारे साथ मिलकर, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसका रीजन है कि जब आपकी शिप्स जानी शुरू होगी, वो भारत से निकलेगी, वो जाएगी यूएई तक। वहां तक पहुंचने के लिए उसके बीच में आपको लगता है चाइना इतने आसानी से आपको करने देगा? तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको अंडर वाटर जो सी का पूरा सिस्टम है वो आपको चाहिए। वो फ्रांस बोलता है हम खुद आपके साथ डेवलप भी करेंगे और अंडर वाटर सर्वेलेंस भी जॉइंटली करेंगे, ताकि उनकी फ्रांस की जो फैक्ट्रीज हैं, यूरोप की फैक्ट्रीज हैं, वो चलती रहें, उसके बीच में कोई अड़चन ना आए। पहली बात तो ये है। दूसरा, उसके बाद आपको मालूम है एफटीए हमने साइन किया, छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं बोल रहा हूं यूरोपियन यूनियन के साथ हमने एफटीए साइन किया है, मैं बोल रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त यूरोपियन यूनियन की हालत खराब है। इन्होंने 20 साल इसको लटका के रखा, तो फिर आज एकदम से इन्होंने साइन कैसे कर दिया? भाग भाग के आए हैं हमारे पास, क्योंकि दो चीजें चेंज हो गई। रेड सी जहां से इनका सामान आता था वो बर्न कर रहा है, और दूसरा चाइना जो है उसने भी स्केयर किया वेस्ट को। फियर क्या है? फियर यह है कि यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, उनकी 100% डिपेंडेंसी वो चाइना के ऊपर थी। लेकिन चाइना ने अगर युद्ध कर लिया या एक और कोविड को फैला दिया तो क्या होगा? चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर है, सोलर पैनल्स हैं, ये सारी डिपेंडेंसी है यूरोपियन यूनियन की इन चीज़ों के ऊपर। ये सारा का सारा सुसाइड हो जाएगा, ये इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी यूरोप वालों की, क्योंकि डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। चाइना अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ सकता। इसलिए यूरोप के जो बिजनेस लीडर्स हैं, उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनके स्ट्रेटजीज हैं, उनको भारत में आना पड़ा। और मोदी जी ने भी पूरा रेड कारपेट पहले से बिछा के रखा था, हमें मालूम था। अब ये फंस गए हैं। फंसे में मोदी जी आपदा में अवसर ना निकाले, ऐसा हो नहीं सकता। नाउ उनको पता लग गया कि उनको अब बीजिंग से बाहर निकलकर चाइना +1 स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। वहां पर जयशंकर जी पहले गए, हमने बोल दिया यार डिफेंस की डील करते हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं, नया रूट निकालते हैं, सेफ्टी लेके आते हैं। ये वो वाले बज़ वर्ड्स थे जो यूरोपियन यूनियन तंग था कि हम क्या करें। उनके सर्वाइवल की पॉलिसी की हमने जाकर बातें बोलनी शुरू कर दी। हमने दोनों सिरों को पकड़ लिया और बीच में रस्सी बांध दी। अब इंडिया जो है, भारत जो है, वो स्टैंडिंग एट द फिनिशिंग लाइन। रास्ता भी हम बना रहे हैं, रूल भी हमारा, और फिनिशिंग लाइन पे खड़े भी हम हैं। उनको कोई और मसीहा दिखा नहीं एक्सेप्ट भारत। स्ट्रैटेजी इतनी रूथलेस है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता हूं। और प्रोसीजन देखिए कि भारत ने किया क्या। ये भाई लक नहीं है, स्ट्रैटेजी है। कोल्ड, कैलकुलेटेड एंड ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। उनकी जो दुखती रग है उसको हमने टच किया, और ये केओस है जो मिडल ईस्ट के अंदर, उसको हमने अपने एडवांटेज के लिए हमने यूज किया है। ओवरनाइट ये चीजें नहीं हुई हैं। जब आपके जो कंपेरेटर्स हैं उसके रूट्स के ऊपर आग लगी हो, मिसाइलें जा रही हो हर रोज, तो आपको ऑल्टरनेट जो आप प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यूएबल नहीं, इट इज लाइक समथिंग विच हैज कैनॉट बी पुट अ वैल्यू ऑन इट।
आईमैक रेड सी को क्रॉस ही नहीं करता, वो अवॉइड करता है वो सारे चोक पॉइंट्स को, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है। और आईमैक सारे चोक पॉइंट्स को बाहर निकालने के बाद जो यूरोपियन यूनियन का जो सप्लाई चेन मैनेजर्स हैं उनकी जो नींदें खराब हुई थी उनको सुला भी दिया कि बेटा सो जाओ, पर अपना पोर्ट हमें दे दो। अदानी जी पहुंच गए वहां पर पोर्ट लेकर, और पोर्ट हमने भारत के पोर्ट और फ्रांस के पोर्ट्स को हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे यार इतनी तेजी से काम कैसे हो गया, ओवरनाइट हमने सारे काम कर लिए। यस, हमने ओवरनाइट ही काम किया है क्योंकि हमने कॉर्पोरेट की स्पीड पे काम किया, डिप्लोमेटिक स्पीड पे काम नहीं किया। हमें मालूम था हमारे बाबू लोग काम नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया, बहुत सालों से नेगोशिएट करते रहे, कुछ नहीं हुआ। क्यों? कभी गवर्नमेंट चेंज हो गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट चेंज हुई, चीज़ें रुक गई। उसके बाद आपको मालूम है कि कमेटीज बनती हैं, फिर उसके बाद बाबू लोग बीच में आ जाते हैं, काम होता नहीं। मोदी ने सिंपल काम किया, पोर्ट है वो अदानी जी जाके पोर्ट ले लो, और अदानी ने गया वहाँ पे MOU साइन किया और वहाँ पे पैसे भेजे और पोर्ट को दोबारा से डेवलप करना शुरू भी कर दिया। अगर बाबू लोग होते तो अगले 10 साल तक ये काम होता नहीं। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को बीच में डाला जो जायंट है ये, और बाईपास कर दिया हमने। जो बाबू लोग हैं भारत के उनको भी बाईपास कर दिया, और साथ में जो पूरा का पूरा ये चोक पॉइंट्स हैं ट्रेड रूट्स के उसको भी बाईपास कर लिया। अब आप देखिए भारत ने लॉक क्या किया है। हमने पहले तो एंड पॉइंट्स को हमने लॉक किया, मुंद्रा को और मार्सेलो को। मैं पहले बोला 2 सिरे हैं उनको हमने लॉक कर दिया। जब एंड पॉइंट्स आपके लॉक हो जाते हैं उसके बाद बीच में जो रास्ता है वो बनना तेज हो जाता है। मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनके सारे जितने भी हुक्मरान हैं वो सारे क्या बोल रहे हैं, आईमैक को जल्दी से क्रिएट किया जाए, आईमैक का पोर्ट क्लब हमने बना दिया, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। और जो मिडिल सेक्शन है वो अब इनएविटेबल है। सऊदी अरेबिया का जो रेल लिंक है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, UAE का लॉजिस्टिक्स का हब है वो बनना शुरू हो गया है, और फॉलो द मनी कीजिए, पैसे ने ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया है आईमैक की तरफ से। ये जो G24 या 42 जो भी आया था भारत में, वो क्या करने आया था, ये सॉवरेन फंड है। वो बोल रहे हैं मोदी जी पैसे ले लो प्लीज, आईमैक को जल्दी से बनाओ। और हमने क्या क्यों बनाया, क्योंकि जब हमने दोनों सिरों को एंड को हमने जब पकड़ लिया तो बीच में पैसा अपने आप आना शुरू हो गया। उनको दिखता है कि अब तेजी आएगी इस प्रोजेक्ट में, उन्होंने पैसे फेंकने शुरू कर दिए। और दोस्तों अगर हमने इस कार्ड्स को जैसे खेल रहे हैं एंड इफ वी विन, कॉन्सिक्वेंसेस स्टैगरिंग है। जो वेस्टर्न पोर्ट है हमारा, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल रियल एस्टेट का पोर्ट बन चुका है ऑलरेडी। जो हमारे 2 पोर्ट्स हैं, उधर से यूरोप का पोर्ट हमने ले लिया, यानी कि यूरोप का जो अब सेमीकंडक्टर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारे भारत के इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर अब एंटर करने शुरू करेंगे। और चाइना की जो मोनोपोली थी यूरोप के सप्लाई चेन्स के ऊपर, उसको हमने परमानेंटली हमने तोड़ भी दिया। भारत अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा सिर्फ ग्लोबल ट्रेड के अंदर, अब हम चीज़ों को कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता हमने करना शुरू कर दिया अपने टर्म्स के ऊपर। आपको हमेशा लगेगा यार हमने ट्रेड रूट्स बना रहे हैं तो हमारा सामान वहाँ पे बिकेगा, नो, हम सिर्फ उसकी वो छोटी बातें होगी, हमने उससे आगे निकलकर हमने चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया जब हमने दोनों एंड्स को पकड़ लिया और पैसा अपने आप बीच में फ्लो करना शुरू कर दिया। आपको लगेगा पोर्ट ऑफ मार्सेले इतना इंपॉर्टेंट है, वो अकेला दोस्तों 70 मिलियन टन की कैपेसिटी एक साल में वो हैंडल करता है। और मुद्रा से जब मार्सेले, जब हमारा ये कॉरिडोर जाएगा, इसका मतलब है कि आपने फ्यूचर ऑफ शिपिंग लाइंस आपने शुरू कर दी। और मार्सेले खुद भी इन्वेस्ट कर रहा है भारत के जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर। उन्होंने कमिट किया है कि 2026 से लेकर 2029 तक वो यहाँ पर रिन्यूएबल हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, सर्कुलर इकोनॉमी को क्रिएट करेंगे। वो यहाँ पर इवन जो हमारे शोर्स हैं वहाँ पर पावर की जनरेशन करनी है वो करेंगे। ये कॉरिडोर अगले 50 साल तक के काम करने के लिए हमने उसकी नींव रखनी शुरू कर दी है। प्लीज़, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे यार इतना ईजी है, क्या इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है? यस, द रिस्क्स आर मैसिव। लेकिन आपने फाइनेंस में एक चीज़ सुनी होगी, मोर रिस्क मोर गेन। तो आईमैक जो प्रोजेक्ट है वो रिस्की एरिया है। क्यों? वो डिपेंड करता है मुसलमान कंट्रियों पे। सऊदी अरेबिया है, UAE है, उसके बीच में से एक रेल लिंक को निकल के जाना है। अभी वो पूरा बना नहीं है, लेकिन जब ये बनेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई मुसलमान खड़ा हो जाएगा,
कोई ना कोई वहाँ पे उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। चाइना भी उसको डिस्टर्ब करने के लिए जिहादियों को पैसे देने हैं, 100 रुपये दो, ये तो लाख 2 लाख लोगों का कत्ल करने से भी ये पीछे नहीं हटते, सिर्फ 100 रुपये में। इनकी औकात इतनी ही है बस। और अगर वहाँ पर कहीं वॉर एक्सपैंड हो गया, जैसे ईरान का वॉर है, सबसे बड़ा डर क्या है कि ईरान के जितने जिहादी हैं वो सारे इसी एरिया में घुसने वाले हैं, वो इस कॉरिडोर को तोड़ सकते हैं। यस, ये सबसे बड़ा रिस्क है, बट हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है कि हमें ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। नॉट हमें करना पड़ेगा, मिडल ईस्ट को भी करना पड़ेगा, यूरोप को भी करना पड़ेगा। उन्हीं का मजबूरी का फायदा उठाकर, इसलिए हम पैसा नहीं लगा रहे, हमने पैसा लगाया अपने पोर्ट पर। बाकी का जो सारा ट्रेड रूट है उसके पैसे लगाएंगे यूरोपियन यूनियन वाले और मिडिल ईस्ट वाले, पैसे उड़ेंगे उनके, उड़ेंगे साढ़ा की। तो ये जो MOU है ये अब फॉर्मलाइज हो चुका है, काम शुरू हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे आने शुरू हो गए हैं, पॉलिटिकल विल हमारी ऑलरेडी है, कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी है, और ये तीनों चीज़ें सारी हमने तब लेकर आए हैं जब एनवायरनमेंट अनसर्टन था। इसको बोलते हैं परफेक्ट टाइम पर हनुमान बन के भारत पहुंचता है। बोलते हैं थोड़ी दिक्कत की है ट्रेड, कोई बात नहीं, हम एक नया शुरू कर लेते हैं ट्रेड रूट बीच में, अब अपना पोर्ट हमें दे दीजिए। बस 2 सिरों को पकड़ के हमने रास्ता शुरू कर दिया। दोस्तों, जो चाइना है, चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी की सारी निकलती है इसी स्विस कनाल से। वो यूरोप भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। एफिशिएंट वे था, चीप वे था। जब ये रास्ता बंद होगा, और रास्ता बंद होगा ही होगा, रेड सी का क्राइसिस है, ईरान का क्राइसिस है, यानी कि चाइना का जो पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम है वो कितना फ्रेजाइल है ये आपको अब समझ आएगा। एक भी पॉइंट पे कहीं फेलियर हो गया चाइना का, चाइना भी घुटनों पे आएगा। इसलिए भारत ने क्या किया, हमने जो फ्रेजाइल जो एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई किया, ऑल्टरनेट को हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, डील्स साइन कर दी, और जो प्रोजेक्ट है वो उसने मूव करना शुरू कर दिया, पैसा मूव करना शुरू कर दिया है। आईमेक पोर्ट क्लब वो सिर्फ एक प्रेस रिलीज नहीं है, वो भारत और EU का जो FTA था वो उसका एक मेजर पॉइंट वो बनने वाला है। और मैक्रोन जो भारत में आए, आकर जो इन्होंने मार्सले का जो अभी ये एग्रीमेंट किया है अदानी के साथ, वो सिर्फ उसके बाद डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी रह गई थी। ये पिलर्स हैं नए ट्रेड आर्किटेक्चर के, जहां पर भारत अब इकोनॉमी को चलाएगा अपनी भी, और साथ में कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट को और यूरोप को थ्रू अवर कॉरिडोर, और यूरोप को डिपेंडेंट कर दिया है भारत के ऊपर। जब सामने वाली कंट्री आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए इकोनॉमिकली, तो उसके बाद आप एग्रेसिवली प्राइवेटली आप स्पीड पे काम भी करते हैं और उनको मनवाते भी हैं अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। क्या आपने रिसेंटली सुना है, हमने इतनी गंदी गंदी मस्जिदें भारत में तोड़ दी, सबको सीधा कर रहे डंडे मार मार कर भारत में। क्या यूरोपियन यूनियन ने आपको लेक्चर दिया? क्या आपको अमेरिका में से कोई लेक्चर सुनाई दिया? क्यों नहीं सुनाई दिया? ये चीज़ें हैं जो आपको सुननी पड़ेंगी। क्या मुसलमान वर्ल्ड में किसी ने आपको लेक्चर दिया कि गंदी मस्जिदों के लिए हमने पैसे भेजे थे ताकि यहाँ पर जिहादी खड़े हो सके, आपने उसको तोड़ दिया और पूरे भारत में ये तोड़ी जा रही है? किसी की तरफ से कोई भी आंसर नहीं है, ना यूरोप, ना अमेरिका, ना ही लिब्रांडो और ना ही मिडल ईस्ट। क्या रीज़न है ऐसा? क्योंकि हम बार बार इनके पास जाकर इनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करते जा रहे हैं। पहले हम इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, हमें लेक्चर सुनने पड़ते थे, और आज हमने इनको डिपेंडेंट कर दिया थ्रू पोर्ट्स, बाय साइनिंग एग्रीमेंट्स एंड बाय राइटिंग द न्यू रूल्स। दोस्तों, वह दुनिया जो है अभी युद्ध के मैदान में वो घुसने वाली है, और भारत युद्ध की बात कर नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, हम बात कर रहे हैं न्यू ट्रेड रूट्स की, हम बात कर रहे हैं भारत की टर्म्स की। अब हम टर्म्स इनकी नहीं, अब इनको अपने टर्म्स पे हम काम करवाएंगे। और ये जो 2 पॉइंट्स को हमने जोड़ा है, भारत का मुद्रा और उधर मार्शल है, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आपको लगेगा यार 1-2 पॉइंट्स पकड़ के आपने जब 2 एंड्स को पकड़ लिया, बीच का रास्ता तो अपने भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की मजबूरी है उसको तेजी से करना। और टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन है कि लेस देन 2 ईयर्स ये ट्रेड रूट शुरू हो जाएगा। और उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? यूरोपियन यूनियन बोलता है यार अंडर सी केबल्स, अंडर सी जो ड्रोन्स हैं और सर्वेलेंस है वो हम करेंगे, ताकि ये ट्रेड रूट कभी बंद ना हो, क्योंकि उनकी फटी पड़ी है। और मोदी जी जब किसी की फटी हो उसको सुई धागा देने के लिए तो पहुंच ही जाते हैं। अभी इजराइल पहुंच रहे हैं, उसका क्या कुछ करेंगे वहाँ पर जाकर ये आपको बताऊंगा। वैसे मैंने हल्का सा बता दिया था आपको, लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा और डीप डिस्कशन करूंगा कि वहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तब तक थैंक यू, जय हिंद।